हेलो, मैं डॉक्टर श्वेता माथुर, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन फ्रॉम नोएडा। तो आज हम बात करेंगे विमेन में होने वाली एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, यूटीआई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आ रहा है और जाएं बाथरूम तो बिल्कुल रोक ना पाएँ और बिल्कुल थोड़े से ड्रॉप्स आके रुक जाए, पेन बहुत ज़्यादा हो। कभी कभी तो सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, पेट में लोअर एरिया में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, बुखार चढ़ सकता है। तो प्रॉब्लम यूटीआई की कई बार लेडीज़ को बार बार होती रहती है और बार बार वो कभी कभी कुछ कुछ एंटीबायोटिक लेके छोड़ देते हैं, फिर से इन्फेक्शन हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि यूटीआई क्यों होता है, इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया आखिर कहाँ से आ जाते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, किडनी से स्टार्ट होता है, राइट एंड लेफ्ट, और दोनों राइट एंड लेफ्ट यूरेटर्स जो एक पाइप होती है, किडनी से यूरिन को लेके आती है ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होती है। और जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक यूरेथ्रा नाम के पाइप से यूरिन बाहर चला जाता है। तो जो यूरेथ्रा होता है वो लेडीज़ में बहुत शॉर्ट होता है और उसकी लोकेशन ऐसी है यूरेथ्रा की कि वो वजाइना के पास में है और उसकी जस्ट पीछे मोशन का रास्ता एनस है। यूरेथ्रा पर बैक्टीरिया कैसे कैसे आ सकते हैं और उसको हम कैसे कैसे रोक सकते हैं। पहला तो स्टूल पास करने के बाद फ्रंट टू बैक क्लीन करना है। पीछे से आगे साफ करेंगे तो जो स्टूल्स में बैक्टीरिया होता है जैसे ई कोलाई, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूटीआई का, तो ये भी इंट्रोड्यूस हो सकता है यूरेथ्रा तक। फिंगरिंग करने से या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने से भी बैक्टीरिया यूरेथ्रा के पास आ जाते हैं। और पैड्स यूज़ करते हैं जब पीरियड्स के लिए, तो भी 6 घंटे से ज़्यादा कोई पैड नहीं यूज़ करना है अगर फ्लो कम भी हो तो, क्योंकि इससे भी बैक्टीरियल ग्रोथ प्रमोट होती है और यूरेथ्रा के पास बैक्टीरिया आ सकते हैं। पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले भी हाथ को धोना, सफाई रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वल्वा एरिया की सफाई करने के लिए कोई भी नॉर्मल सोप बहुत है, बिल फोल्ड्स के नीचे भी फिंगर से क्लीन कीजिए। लेकिन जो ये वेजाइनल वॉशेस वगैरह आते हैं इनको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेजाइना तो एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है और वेजाइना के अंदर कोई क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और कई लोग डिटॉल से साफ़ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे वहाँ के गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क उस वजह से बढ़ सकता है। कई लोगों को लगता है कि हम अगर पब्लिक वॉशरूम यूज़ करेंगे इन्फेक्शन हो जाएगा, हमें यूटीआई हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बैक्टीरिया है, कोई स्पाइडरमैन नहीं है जो कूद कूद के यूरेथ्रा तक आ जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक वॉशरूम से नहीं डरना है। बेसिकली यूटीआई ट्रैवलिंग के टाइम इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है वॉशरूम को अवॉइड करना है और पानी कम पीते हैं, यूरिन होल्ड करके रखते हैं, तो इससे भी यूरिन के स्टैग्नेशन से यूरिन में बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है। तो अगर वहाँ स्टैग्नेशन होगी, टाइम पे आप यूरिन नहीं पास करेंगे, तो इससे यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है। तो खूब पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में और जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स रहते हैं, उनको भी हायर रिस्क है यूटीआई का इन्फेक्शन होने का। इसके अलावा जब लेडीज़ का पीरियड्स बंद हो जाता है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं, उसके भी कई सालों बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से जो नीचे के एरिया में बदलाव आते हैं, उसकी वजह से भी ओल्ड लेडीज़ को बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है। तो इस सब को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी सिम्टम्स लगे हैं यूटीआई के कि यूरिन जल्दी जल्दी आ रहा है, पेनफुल आ रहा है, तो सबसे पहले पानी का इंटेक बढ़ाना है आपको। आम तौर पर कम से कम 2 से 4 लीटर पानी तो आपको डेली कंज्यूम करना ही करना है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या स्वेटिंग वेदर है या लूज मोशन वॉमिटिंग हो रहे हैं, तब तो आपको पानी का इंटेक बढ़ाना ही है, नहीं तो पानी की कमी से यूरिन स्टैग्नेशन होगा और यूटीआई का रिस्क बढ़ेगा। तो पानी का इंटेक बढ़ाने से यूरिन डाइल्यूट हो जाती है, बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो हम काफ़ी बार यूटीआई में बिना किसी एंटीबायोटिक कोर्स के हम ठीक हो सकते हैं। तो पानी का इंटेक बढ़ाइए। यूरिन को एल्कलाइज करने का मतलब उसका पीएच बढ़ाने के लिए सिरप्स वगैरह आते हैं, वो आप पानी में मिला के 2-2 चम्मच ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ कोई भी सेल्फ मेडिकेशन एंटीबायोटिक का मत कीजिए, क्योंकि 1-2 डोज एंटीबायोटिक का लेके छोड़ देंगे तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, एंड विच इज़ वेरी बैड। ऐसे ही एक टिप है उन लेडीज़ के लिए जिनकी रिसेंटली मैरिज हुई है या सेक्सुअल एक्टिविटी बिगिन करी है,
तो कई बार ऐसे में यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हनीमून पाइलाइटिस। तो इससे कैसे बचें? इसके लिए एक तो जेंटल इंटरकोर्स करिए, और कुछ फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करिए, और इंटरकोर्स से पहले यूरिन पास करिए, और उसके बाद आप ढेर सारा पानी पी लीजिए, ताकि जल्दी आपको फिर से यूरिन पास हो। और जितना अगर कोई बैक्टीरिया लॉज भी हुआ है, तो यूरिन के साथ वो फ्लश ऑफ हो जाएगा और आपको यूटीआई नहीं होगा। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूली वेड women। एंड पानी का इंटेक अपना बढ़िया रखिए, सफाई रखिए। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। If you have any questions, please post it in the comments, and follow us for more. Thank you.